हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चंस को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तो कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो फर्स्ट का हमारा आंसर होगा बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। अगला देखते हैं, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? दूसरा का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत मिहिर। अगला देखते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो थ्री का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू। अगला देखते हैं, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो फोर का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बंगाल। अगला देखते हैं, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो फाइव का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा सी, नागपुर अधिवेशन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो सेवन का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यह एक बंद तंत्र होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो एट का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो नाइन का हमारा आंसर होगा बी, जल चक्र। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री का प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वैशाली में। अगला देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो 12 का हमारा आंसर होगा सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। अगला देखते हैं, कौन सा भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? 13 का हमारा आंसर होगा सी, एल तरंगे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मैग्नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एंडीज। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कैबिनेट मिशन योजना। आंतरिक सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो 21 का हमारा आंसर होगा सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। अगला देखते हैं, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 जो है सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो 23 का हमारा आंसर होगा डी, तीनों। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? 25 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एनके सिंह समिति। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? 26 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, भूमि कर विभाग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहासकार का सजीव वर्णन मिलता है? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, राजतरंगिणी में। सीधा एवं पाबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो 29 का हमारा आंसर होगा बी, बलबन ने। उत्वी कौन थे? तो 30 का हमारा आंसर होगा एक, इतिहासकार। अगला देखते हैं, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। किस प्रसिद्ध साधक ने अमुक्त माल्यत लिखी थी? 32 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय ने। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बहलोल लोदी ने। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 34 का आंसर होगा बी, प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ग्रेना में। हेलोफाइट्स होते हैं? तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा एड्स के लिए कौन सा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है? तो 37 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4, पीसीआर, CD4 और एलिसा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होते? 38 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए, बी। अगला देखते हैं, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पीलिया। अगला देखते हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 40 का हमारा आंसर होगा सी, 2 प्रोटॉन के। न्यूटन की किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? 41 का आंसर होगा बी, द्वितीय गति के नियम से। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? 42 का आंसर हो जाएगा
ए बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा डी पोलिनियम। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा ए पानी। ग्रेफिन होती है, सॉरी ग्रेफिन होता है। 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अगला देखते हैं, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी 14 जून को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 49 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वेंकटरमन रामकृष्णन। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो 50 का हमारा आंसर होगा ए बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा अगला सेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी 1986 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? आंसर होगा डी बगीचा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ए जलवाष्प। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है? 4 का हमारा आंसर होगा बी कन्याकुमारी। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं? तो 5 का हमारा आंसर होगा बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ए केवल एक। अगला देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी नर्मदा। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए अम्लीय मिट्टी। मानसून निवर्तन होता है? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा डी उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ए कराकश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा डी अमेरिका बागियो। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो 13 का हमारा आंसर होगा सी मूल कर्तव्यों से। नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 14 का हमारा आंसर होगा सी आर्टिकल 42 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी सही हैं। अच्छा, उपयुक्त में से कौन से गलत कथन जो है गलत है, इनके बारे में पूछा गया है। तो उपयुक्त सभी जो गलत कथन है सभी गलत हैं। अगला देखते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 15%। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित हुए? तो 18 का हमारा आंसर होगा बी 1985 ईस्वी में। सर्वप्रथम प्रत्येक चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 19 का हमारा आंसर होगा सी भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख 20 का हमारा आंसर होगा डी अनुच्छेद 78 में है। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 21 का हमारा आंसर होगा बी दक्षिण कोरिया। अगला देखते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 22 मार्च को। अगला देखते हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो 23 का हमारा आंसर होगा सी बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी। अगला देखते हैं, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 24 का हमारा आंसर होगा बी 14/1947 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? 25 का हमारा आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड वेवल के द्वारा। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? 26 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी 8 अप्रैल 1857 को। बहावी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं रहा है, तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा सी असम। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए V.S. नॉयपॉल। अगला देखते हैं, सूची को सूची से सम्मिलित करना है, तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर देखते हैं, इसमें से किस ग्रंथ से गुप्तकाल के बारे में जानकारी मिलती है? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ए मृच्छकटिकम। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी जैन। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 32 का आंसर हो जाएगा बी स्कंदगुप्त। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित है? 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी पल्लव शासक। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपने गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक संडोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? 34 का आंसर हो जाएगा बी एरियन। ध्वनि का प्रवाह मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। अगला देखते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? 36 का हमारा आंसर हो जाएगा डी आइरिस। अगला देखते हैं, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग से
जाकर छनती है, तो 37 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, वृक्क में। अगला देखते हैं, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। 38 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, 55 से 60%। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो 39 का आंसर है डी, फ्लोरिजीन। अगला देखते हैं, इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो 40 का हमारा आंसर है डी, परावर्तन एवं अपवर्तन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, संसंजक बल। अगला देखते हैं, किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अभिकारक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, OH माइनस आयन। नींबू के रस का pH मान कितना होता है, तो 44 का आंसर है बी, 2.2। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है, तो 45 का हमारा आंसर होगा डी, सैन्यता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो 46 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, सियोफाइट्स को। मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, रूस और फिनलैंड। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो 48 का आंसर है सी, 22 मई को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 49 का आंसर है ए, 2007 में। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, तो 50 का हमारा आंसर होगा सी, CPI। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।